नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओडिशा मालकानगिरी जिला मालकानगिरी ब्लॉक पेड़ाकोमा ग्राम पंचायत की MV 87 नंबर गांव की दिनेश मालाकार पिता मणिक मालाकार नामक व्यक्ति का पिछले 1 साल से किडनी खराब हुई है। पहले तबीयत जब खराब हुई थी तो मालकानगिरी मुख्य चिकित्सालय में ले गए। वहाँ इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी 90% खराब हो गई। वहाँ से इलाज आरम्भ होकर विशाखापट्टनम प्राइवेट मेडिकल तक इलाज करवाने गए थे। कई महीने इलाज करवाने के बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआ। इधर इलाज में उनके रोजगार देने वाले एक ऑटो भी बिक चुका। उनके पास कोई इलाज के लिए पैसा नहीं है और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वो मदद मांग सके। 3 साल पहले शादी हुई थी और उनकी एक छोटी बच्ची भी है। वही 16 महीने परिवार में कमाने वाले ही बिस्तर पकड़ लिया है। ऐसे में कल क्या खाएंगे चिंता सता रही है। इलाज के लिए अर्थमादक बन गए दिनेश की इलाज के लिए कई लाख रुपए की जरूरत है। शीघ्र ही किडनी की आवश्यकता है और इसके लिए काफी खर्च भी आ सकता है और अन्यथा कि दिनेश की मौत हो सकती है। वही दिनेश की मां उसे किडनी डोनेट करनी चाहती है। मां कहती है कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैंने अपनी जिंदगी तो जी ली है। अगर मैं अपनी किडनी मेरे लड़के दिनेश को डोनेट कर यदि उसके जान को बचाया तो मैं समझूंगी कि मैं कामयाब हो गई हूँ, समझ लूंगी मेरी जीवन धन्य हो गया। उनकी पत्नी रोती बिलखती कहती है कि मेरे पिता के अलावा मेरी दुनिया में और कोई नहीं है। कृपया मेरे पति की जान बचाने के लिए मेरी मदद कीजिए। अगर कोई सजग व्यक्ति, कोई दयावान व्यक्ति मदद करना चाहे तो चैनल के स्क्रीन पर दिनेश मालाकार की अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब दिया गया है। फोन पर गूगल पे अकाउंट पे कर मदद कर सकते हैं। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुंचे मालकानगिरी जिला मालकानगिरी ब्लॉक के पेड़ाकोंडा ग्राम पंचायत के अंतर्गत MB 87 नंबर गांव में। यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम है दिनेश मालाकार तकरीबन 1 साल से किडनी रोगों से आक्रांत है। किडनी रोगों से इतने आक्रांत है कि 90% इनकी किडनी खराब हो चुकी है। इस प्रकार मालकानगिरी में बहुत जगह जो हर साल किडनी रोगों से आक्रांत होकर बहुत लोग मृत्युवरण कर चुके हैं, क्योंकि मालकानगिरी के पानी की बहुत ज़्यादा दूषित होने के वजह से काफ़ी लोग इस रोगों से, किडनी रोगों से आक्रांत होते हर साल। तो यहाँ पे मौजूद है दिनेश मालाकार जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टरों ने किस प्रकार इनको चिकित्सा दिया है और वर्तमान स्थिति क्या है, इस बारे में इनका जो राय लेते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस बारे में आपका राय बताइएगा। डॉक्टर कहिछंती जे मोर किडनी 2टा 90% खराब हो जाइछंती, जहाँकि एबे आउ ट्रांसप्लांट ही सब बेटर हो बोली कहते। ट्रांसप्लांट न कले डायलिसिस भी बेसी दिन चलबनी। गोटे मास समय देइछंती डॉक्टर। गोटे मास भितर जमती हेले भी ट्रांसप्लांट कले भल हम बोली डॉक्टर कहते। आम एत गरीब लोक जे आम पाखे एत पैसा नहीं जे आमर ट्रांसप्लांट पाई आम आगे बढ़ी पारू। हेले समस्ते आमर देशवासी माने सरकार समस्ते मिसिकी मते टिके साहाय्य जदि करेंगे, साहाय्य कले मो आउ किछि दिन बंची पारिबी बा किडनी ट्रांसप्लांट हो पारिबो। किडनी ट्रांसप्लांट हेले मो पुनराय आग भलिया आउ किछि दिन बंची पारिबी। समस्त ओडिशावासी एवं समस्त देशवासी मोर अनुरोध, मते किछि किछि आपण माने साहाय्य करंतु। साहाय्य टिके कले मो बंची पारिबी। एवं मोर अकाउंट नंबर स्क्रीन रे दिया ही जाइछि। मोर अकाउंट नंबर, मोर मोबाइल नंबर, जाथिरे फोन पे गूगल पे अच्छी। आपण मैंने चाहिए मते साहाय्य करि पारिबे। मु अनुरोध करुच्ची समस्त देशवासी को मते टिके साहाय्य करंतु मते नुआ गोटे जीवन दान को दियंतु। ये सुने थे दिनेश मालाकार की जुबानी। इनको भी जीने की कितने उम्मीद लगा रखी है, लेकिन जीने के लिए डॉक्टर ने बताया सिर्फ 1 महीना इनके पास बाकी है। इस 1 महीना में पैसे जुगाड़ करके जो किडनी ट्रांसफ़र
इसका मतलब किडनी जो प्रत्यारोपण करके आप जी सकते हैं, नहीं तो कोई उम्मीद आपके पास है ही नहीं और हम भी कुछ कर नहीं सकते, डॉक्टर ने ऐसे बताया। इनके जो है 90% किडनी खराब हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर कहते हैं जब किसी व्यक्ति का जो है 80% जो किडनी ख़राब हो जाती है तब उनको पता चलता है कि किडनी में कोई दिक्कतें आ रही है, इससे पहले पता नहीं चलता है। संपूर्ण देश के साथ उड़ीसा राज्यवासियों से दिनेश की तरफ से निवेदन किया है, हमारे चैनल के स्क्रीन पर इनका अकाउंट नंबर, इनके मोबाइल नंबर दिया गया है। कोई भी सहयोगी कोई सहायता करना चाहते तो बेफिक्र होकर इनके जो है अकाउंट नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे या अकाउंट पे कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने सबसे निवेदन किया है, जो कोई व्यक्ति इनको सहायता करना चाहते वो सहायता कर सकते हैं। मलकानगिरी ज़िला में इस प्रकार किडनी रोगों से हर साल जो है बहुत सारे लोग मृत्युवरण कर रहे हैं। ये कई बार गणमाध्यम से भी प्रकाशित हुई है, कई देखने को मिला है। तो यहाँ पे दिनेश मलाकर जी की हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी है कि 90% जो है किडनी ख़राब होने के बावजूद भी इनको जीने की उम्मीद जता रही है कि किस प्रकार ये जी सके। लेकिन जो इनके पास पैसे की बाधक सजी है, पैसे इनके पास है ही नहीं। डॉक्टर ने बताया कि 1 महीने के अंदर इनके किडनी जो प्रत्यारोपण ना किया जाए तो ये जी नहीं सकेंगे, लेकिन जीने की उम्मीद बहुत इनको है। तो इनके माँ ने भी देखा कि बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं है, इनके लड़के की जो दिनेश मलाकर है उसकी उम्र सिर्फ 31 साल उम्र है। उनके माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, उनके माँ कहते हैं मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कब मर जाऊँ कोई ठीक नहीं, लेकिन मेरे बच्चा जो है अगर जी लेगा, मेरे किडनी देने से अगर जी लेगा तो मैं समझ लूँ कि सारी ज़िंदगी में जी लिया। तो यहाँ पे इनको जो पैसे की मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें सता रही है। तो माँ कहती है कि क्या कहती है, आइए माँ से उनका प्रतिक्रिया लेते हैं। माँ ज़रा आप बताइएगा कि आपके बच्चे के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं ज़रा। नमस्कार, আমার ছেলেরা সাহায্য করেন আপনারা। কিডনিটি এরকম খারাপ হয়ে গেছে, সাহায্য করেন কয়দিনের ভিতরে। 1 মাস টাইম দিয়েছে ডাক্তার, কিডনিটি এরকম খারাপ হয়ে গেছে, আপনারা কিছু সাহায্য করেন। আমার গরিব লোক, ডায়ালিসিস চলে না সেরকম, অল্প অল্প কোনো মতে চলে। बाकी जो करुणवर सर माँ रोते हुए बच्चे के लिए सभी से निवेदन कर रहे हैं कि संपूर्ण देशवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि इनके बच्चे को जीने के लिए कुछ मतलब इनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि इनको कुछ सहायता, जो सज्जन व्यक्ति है, जो दयावान व्यक्ति है, इनको कुछ सहायता की हाथ बढ़ाने के लिए ये माँ हाथ जोड़कर सभी से, हमारे आज तक 24news.com के माध्यम से सभी भारतवासियों से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर कि कह रहे कि कोई सज्जन व्यक्ति अगर इनको सहायता की हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के स्क्रीन पर इनका जो अकाउंट नंबर, दिनेश मलाकर के अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सब दिया गया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है। जो भी कोई ये सहायता करना चाहते हैं इस नंबर पे बेझिझक होकर सहायता कर सकते हैं। जीवन गोटे वर्ष ही आसलानी एमती डायलिसिस चलुची। गत नवेम्बर मास माने 2020 नवेम्बर रू डायलिसिस फास्ट आरंभ होता विशाखापट्टनम मेडिकल रे। आमे तो भाभी किसी है बोली पठे देलु चेकअप करने, हेले से जाकर डायलिसिस आरंभ करदे। डॉक्टर कहते जे 90% किडनी पूरा खराब हो जाए तुमर। आमे तो भाविलु जे डायलिसिस कले भल हो जी सी, हेले तापर भल हैलानी। एमती घरे गोटे ऑटो थिला आमर, ऑटोटा भी बिक्री कर देइछु। छोट गोटे दुकान करथिलु, ता परे परे का देह खराब होला तांकर। ऑटो बिक्री कर देलु एई आसर जे मो स्वामी को मो भल करी घरे आनी पारिबी बोली।
ଅଟର ପଇସା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇଲା ଜାଣି ବି ପାରିଲୁନୁ ଆମେ। ସ୍ୱାମୀ ତ କେମିତି ଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଅଛି ସେ ମୁଁ ଏକା ଜାଣୁଛି। ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ତାକତ ନାହିଁ। ଆଗେ କେତେ ଭଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଖାଇବି ଗଲି ସିଏ ବି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଝିଅଟା ବି କାନ୍ଦୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଖାଇବା ଦେଖିକିରି କହୁଛି ମୋତେ ମା' ମୋତେ ଆଣିଦିଅ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଦେଇ ପାରୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କେତେ କିଛି ଆବଦାର କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦେଶବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ। ତା ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାର ଝିଅଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମର। ସଂସାର ଏବେ ଏକା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 3 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇକିରି, ଆଉ ଏଇ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଆମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଚାଲୁଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ମାସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ବସିବି। କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, କିଛି ନାହିଁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ପାରିବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକିରି ବି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି, ନହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, ବହୁତ ଗରିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ କାଲି ଖାଇବି କ'ଣ ସେୟା ବି ନାହିଁ। କାହାଠୁ ମାଗିକିରି ଉଧାର ଆଣିକିରି ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କୁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଦେବି ସେୟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ କେହି ପଇସା ଦେବା ଲୋକ ବି ହେଉନି। ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। दिनेश मालाकर की पत्नी की जुबानी रोते हुए बिलखते हुए ये भारतवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि इनके पति के जान को बचाने के लिए कुछ सहायता की भीख मांग रहा है, कि लोगों से सहायता की, सरकार से भी सहायता की मांग कर रहे हैं कि इनको अगर कुछ सहायता करे तो इनके पति को बचा सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने इनको बता दिया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 1 महीने के अंदर अगर इनके पति की जो है किडनी प्रत्यारोपण ना किया जाए तो ये जी नहीं सकेंगे, ये मर जाएंगे। इस वजह से संपूर्ण देशवासियों से हाथ जोड़कर करुण सर से निवेदन कर रहे हैं कि इनको सहायता की हाथ बढ़ाए। बहुत ही गरीब किस्म के व्यक्ति है दिनेश मालाकर। परिवार में दिनेश मालाकर के पास जो भी कुछ था वो सारे कुछ बेच चुका है, बिक कर ये अपने चिकित्सा करवाया, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। बहुत ही गरीब किस्म के हो गए, भिखारी जैसा हो गए। और सभी से भारतवासियों से निवेदन कर रहे हैं, इनके माँ, इनके पत्नी और दिनेश खुद और इनके बच्चे, छोटे बच्चे भी सबसे कहते हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। और इनके जो परिवार वर्ग संपूर्ण भारतवासियों से जो भिक्षा मांग रहे हैं कि इनको जो सहायता की हाथ बढ़ाए। 1-2 रुपए करके इनके जो अकाउंट नंबर है, हमारे चैनल के स्क्रीन पे अकाउंट नंबर दिया जा रहा है। इस अकाउंट नंबर पे अगर कोई सज्जन व्यक्ति ऐसे सहायता की हाथ बढ़ाना चाहता है तो इनको सहायता करके इस व्यक्ति के, दिनेश मालाकर की जान को जो जीवन दान दे सके। तो इस वजह से इनके तरफ से हाथ जोड़कर विनती किया जा रहा है। उड़ीसा मालकानगिरी जिला, मालकानगिरी ब्लॉक, पेड़ाकोंडा ग्राम पंचायत के MB 87 नंबर गांव से उड़ीसा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट, आज तक 24 न्यूज़। ओडिशा मालकानगिरी से गोविंद मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।